नमस्ते। चलो, आज एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी बकरी की कहानी जो अपनी समझदारी से जंगल की रानी बन गई। तो कंबल में अच्छे से दुबक जाओ और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लो। हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, एक बहुत ही होशियार हीरो की। तो बात है एक जंगल की, जहां सब कुछ बड़ा शांत था, बड़ा अच्छा था। पर फिर अचानक एक खतरा आ गया। सोचो, असम के हरे भरे जंगल थे। वहां एक हिरण मां अपने छोटे से बच्चे के साथ घास खा रही थी, और तभी धप्पा, एक चालाक लोमड़ी ने नन्हे हिरण पर हमला कर दिया। मां तो चिल्लाई, भागो बेटा भागो। जैसे ही जंगल के बाकी जानवरों ने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी, वो सब के सब दौड़े चले आए। इतनी भीड़ देखकर तो लोमड़ी डर गई और दुम दबाकर भाग गई। और यहीं पर कहानी में आती हैं हमारी हीरो गुरुमा, एक बहुत ही समझदार बकरी। वो कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं थी, वो तो एक बहुत खास वैद्य थी जो सबकी मदद करती थी। तो आप सोच रहे होंगे, ये गुरु माँ है कौन? अरे, गुरु माँ जंगल की सबसे दयालु और सबसे बुद्धिमान बकरी थी। ऐसा लगता था जैसे उनके पास कोई जादू हो। गुरु माँ ने फौरन अपनी जादुई दवारी निकाली और हिरण के बच्चे के पैर पर लगा दी। पता है क्या हुआ? दर्द तो जैसे गायब भी हो गया और वो एकदम ठीक हो गया। पर रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जंगल में एक और भी बड़ा खतरा आने वाला था, एक चीता। एक दिन एक भूखे चीते ने एक बेचारी गाय को पकड़ लिया, पर वो गाय भी बड़ी होशियार थी। उसने चीते से कहा, प्लीज मुझे बस एक आखिरी बार अपनी गुरु माँ से मिलने दो। वो बस थोड़ा सा वक्त चाहती थी। और जब गाय चीते को गुरु माँ के पास ले गई, तो गुरु माँ ने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने चीते को एक सौदा दिया, एक वक्त के खाने और हमेशा के राज के बीच एक चुनाव। तो सौदा बहुत सीधा सा था। चीता या तो अभी इस एक गाय को खा ले, या फिर वो जंगल का राजा बन जाए। राजा जिसे बिना मेहनत किए रोज खाना मिलेगा। चीते को राजा बनने का आइडिया तो बहुत अच्छा लगा। और बस यहीं से गुरु माँ का चालाकी भरा प्लान शुरू हुआ। एक ऐसा प्लान जिसने जंगल को एक नई रानी दी। इससे पता चलता है ना कि अक्ल बड़ी होती है ताकत से भी ज्यादा। तो गुरु माँ चीते को एक अंधेरी सी गुफा के पास ले गईं और बोली, महाराज, ये है आपका नया महल। अब से आप यहीं राज करेंगे। पर बेचारे चीते को क्या पता था कि ये तो एक जाल है। गुरु माँ ने उसे जो खाना दिया उसमें नींद की दवा मिली थी। खाना खाते ही वो तो गहरी नींद में सो गया, और जब आँख खुली तो खुद को एक मजबूत पिंजरे में बंद पाया। गुरु माँ की ये समझदारी देखकर तो सारे जानवर खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर कहा, आप ही हमारी असली रक्षक हैं। प्लीज आप ही हमारे जंगल की रानी बन जाइए। लेकिन रानी बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। इस बार सामना था एक खतरनाक शेर से। एक दिन क्या हुआ, जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर आ धमका। अब बेचारे छोटे छोटे जानवर उस खूंखार शेर का सामना भला कैसे करते? पर हमारी रानी गुरुमा के पास तो एक और कमाल का प्लान था। उन्होंने जानवरों से कहा, डरो मत, बस शेर के पास जाओ और उससे कहो, हमारे जंगल में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर कोई आ गया है। और फिर गुरु माँ ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। वो शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गईं और बोली कि असली राजा तो इस कुएं के अंदर रहता है। शेर ने जैसे ही गुस्से में कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसे लगा ये कोई दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा तो कुएं से भी दहाड़ने की आवाज आई। बस गुस्से में शेर अपनी ही परछाई से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और छपाक। और बस इसी के साथ सारे जानवर हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। आखिरकार जंगल में फिर से शांति लौट आई। उस शेर के जाने के बाद फिर कभी किसी शिकारी की हिम्मत नहीं हुई उस जंगल में आने की, और सब जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। और जाते जाते रानी गुरु माँ ने सबको एक बात सिखाई जो हमेशा याद रखनी चाहिए। याद रखना, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा देगा, पर अगर साथ रहोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। और इसी प्यारी सी बात के साथ अब सो जाओ, मीठे मीठे सपने देखो। शुभ रात्रि।